हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी लाइव वायर की थर्ड वीडियो है। इसके अंदर देखने वाले हैं हम कंपोनेंट क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सब कुछ कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कंपोनेंट होता है क्या है थ्योरेटिकली देखेंगे, उसके बाद में एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसके बाद में हमें एक राउट और ब्लेड टेम्पलेट बनानी है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ ही हम एक अच्छे से कंपोनेंट को यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, तो बहुत शॉर्ट था, वो डिटेल के अंदर नहीं था, डिटेल्ड वीडियो है और ये राउट और ब्लेड टेम्पलेट के साथ में है। ठीक है, पहले हमने अलग से राउट यूज़ नहीं करा था। उसके बाद में हम लाइव वायर कंपोनेंट को एक फोल्डर के अंदर कैसे बना सकते हैं और लाइव वायर कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं और बाद में उसको ब्लेड टेम्पलेट के अंदर अच्छे से यूज़ करके हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट की मैं आपको थ्योरी बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये एक ब्लूप्रिंट है वेबसाइट का। यहाँ पे देख सकते हो एक हेडर है, एक साइड बार है, एक फूटर है, एक मेन बॉडी है। ठीक है, सो इसके अंदर हर एक चीज़ अपने आप में एक कंपोनेंट हो सकती है। ठीक है, सो साइड बार एक कंपोनेंट हो सकता है, हेडर और फूटर बॉडी। अच्छा, कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट की डेफिनेशन। कंपोनेंट एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होता है। ठीक है, जब कोई और दूसरा कोड चेंज होता है तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हेडर है, हेडर को मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस के अंदर मैं कॉमन हेडर फूटर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अंदर कंटेंट पेज में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, और इसको हम रीयूज़ भी कर पा रहे हैं। साइड बार भी है, साइड बार को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, कितनी भी पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कंपोनेंट होता है कि एक पीस ऑफ कोड जो इंडिपेंडेंट होता है, उसका दूसरे कोई कोड चेंज होने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो एक अपने आप में कंप्लीट फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है और वो रीयूजेबल भी होता है। ठीक है, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, और चाहे वो व्यू हो, बहुत से फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और बैक एंड फ्रेमवर्क आजकल कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं और लायबिलिटी अब देने लग गया। ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट के साथ में कि हम कंपोनेंट को बना कैसे सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ पुराने वाली चीज़ें। और कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक लाइववेयर और कंपोनेंट का नाम लेट्स से मैं रखना चाहता हूँ सर्च बॉक्स। ठीक है, सर्च बॉक्स रख दिया मैंने। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? या एक्चुअली ये लाइव वेयर नहीं है, लाइव वायर है। राइट, राइट, तो आप देख सकते हो इसने दो फाइलें जनरेट करी, एक क्लास फाइल, एक व्यू फाइल। क्लास फाइल के अंदर हमारा लॉजिक लिखते हैं, व्यू फाइल के अंदर हम HTML डिस्प्ले करते हैं। देखते हैं ये एक्चुअली बनी कहाँ है। ठीक है, इधर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं रूट पे जाता हूँ, ऐप के अंदर जाना है, HTTP के अंदर जाना है, लाइव वायर के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स वाली फाइल मिल जाएगी। ये आपकी लॉजिकल एंटिटी है, यानी कि लॉजिकल क्लास है। यहाँ पे अपना लॉजिक लिखोगे, बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में रिसोर्स के अंदर जाओगे, व्यू के अंदर जाओगे, लाइव वायर वाले फोल्डर में जाओगे, सर्च बॉक्स आपको फाइल मिल जाएगी और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर बेसिकली आप लिखोगे आपका HTML। ठीक है, सो अब मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, एक इनलाइन कंपोनेंट होता है। इनलाइन कंपोनेंट में इसके यूज़ करने की जस्ट आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर एक राउट बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे यूज़ करना होता है ना ये, तो मुझे किसी न किसी इसको टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर डालना पड़ता है। अब चाहूँ तो मैं जो वेलकम वाली फाइल है जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये वाला कोड दिख रहा है, इसके अंदर ही बना सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आपको अलग से राउट भी पता चल जाए, फिर से लारावेल भी ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, और जैसे लारावेल का राउट बनता है ना, वैसे ही बनता है, इसमें कुछ अलग से नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ राउट व्यू, और व्यू के अंदर आपको दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं लिख देता हूँ सर्च और दूसरा क्या, ये तो आपका URL हो गया जो आप एड्रेस बार में डालोगे, और ये आपका कंपोनेंट का नाम हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम सर्च टेम्पलेट लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इसको कुछ और भी नाम देना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़र्स लिख देता हूँ, यूज़र सर्च। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा कि ये यूज़र की सर्च हो गई है। राइट, सो अब सबसे पहले मैं इस नाम से कंपोनेंट बनाऊंगा, और कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता है मुझे आना पड़ेगा व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाऊंगा यूज़र सर्च डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अभी बना लिया। इसके अंदर मैं H1 टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं छोटा सा यही अभी के लिए एंट्री कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके इस सर्च के ऊपर जाता हूँ, सर्च लिखा था ना मैंने राउट का नाम, तो मुझे यहाँ पे सर्च मिल गया। परफेक्ट।
अब मैं इसके अंदर जो मेरा टेम्पलेट था वो कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, सारी चीज़ें देखेंगे, ये वाला भी और जो इनलाइन होता है वो वाला भी देखेंगे, ठीक है। बट पहले मैं ये देखते हैं। अब जैसे हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले तो मैं इसके थोड़ा सा HTML वाला पार्ट लिख लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, HTML5 वाला, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूज़र सर्च एज एन टाइटल। और देखिए सबसे पहले जब हम ऐड करते हैं तो मैं स्टाइल ऐड कर लेता हूँ। स्टाइल को लाइव वायर की स्टाइल कैसे ऐड करते हैं, लाइव वायर स्टाइल्स, राइट। अच्छा आपको पता कैसे चला कि ऐड हो गई, वैसे तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। अब तक मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं करा, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए लाइव वायर इसको अपने आप में यूज़ करता है, हम स्टाइल को यूज़ करते हैं नहीं वैसे। और लाइव वायर स्टाइल की जगह पे आप लिखना है स्क्रिप्ट्स लिखना है, ठीक है। और अब देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट भी दिख जाएगी। इसको हम यूज़ नहीं करने वाले, डोंट वेरी, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि लाइव वायर बैकग्राउंड में यूज़ करता है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई कंपोनेंट जो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मेरा ब्लेड टेम्पलेट है ना, अब इसके अंदर मुझे कंपोनेंट ऐड करवाना है। कौन सा कंपोनेंट, जो सर्च बॉक्स वाला मैंने बनवाया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लाइव वायर, उस कंपोनेंट का नाम, उस कंपोनेंट का नाम क्या था, सर्च बॉक्स। अच्छा @ लगाना भूल गया, ओहो, ऑलराइट। सो अब देखते हैं हमारे पास कि यहाँ पे क्या है। जैसे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे आया बट कुछ ब्लैंक है, कुछ इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिख भी नहीं रहा हमें यहाँ पे। रीज़न क्या है, इसको मैं हटा सकता हूँ। रीज़न ये है कि जो सर्च बॉक्स वाला टेम्पलेट था, हमने इसमें अब तक कुछ लिखा ही नहीं है, ये देखिए पूरा ब्लैंक है। सो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ चाहूँ तो, और इसका प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ सर्च यूज़र, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे दिख गया यहाँ पे सर्च यूज़र का एक बॉक्स मिल गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसको क्या मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हो। इसको मैं चाहूँ तो कोई और कंपोनेंट बना के उसमें रीयूज़ कर सकता हूँ, सॉरी, और ब्लेड टेम्पलेट बना के, या फिर इसके अंदर मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार ही यूज़ कर सकता हूँ इसको। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कंपोनेंट फॉर लूप वगैरह के अंदर भी लेने पड़ जाते हैं, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे हम। ऑलराइट, ये हो गया। अच्छा अब मैं इनबॉक्स इनलाइन कंपोनेंट कैसे बना सकता हूँ, सो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी कमांड थी। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ एक छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रोफाइल ही कर लेता हूँ ना, प्रोफाइल मैंने इसका नाम दे दिया। या सॉरी, एक्चुअली मुझे दोनों फाइलों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जाके, क्योंकि मुझे उसको इनलाइन बनाना था, इस तरीके से नहीं बनाना था। सो माय बैड, और मैं प्रोफाइल वाली फाइल है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं वापस आता हूँ तो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोफाइल माइनस इनलाइन। और जैसे मैं इनलाइन करूँगा तो इनलाइन के अंदर क्या होगा, फ़र्क क्या है दोनों में। इनलाइन हम तब लेते हैं जब हमारे कंपोनेंट का साइज़ बहुत छोटा होता है और हमें एक ही फाइल में दोनों काम करना होता है। अब जहाँ पे दो फाइलें जनरेट हुई थी ना पहले, जैसे कि प्रोफाइल की भी दो फाइल जनरेट हो गई थी, बट अब की बार जब इनलाइन करने पे एक ही फाइल होगी और दोनों चीज़ें एक ही फाइल में होगा। देखो अब एक ही फाइल जनरेट हुई है प्रोफाइल की, कहाँ की जनरेट हुई है, वो आपकी जनरेट हुई है HTTP के अंदर, ये रही। और इसके अंदर देखना आप रेंडर के अंदर ही व्यू बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहीं पे कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं एक H1 टैग यहीं पे लिख देता हूँ, यूज़र प्रोफाइल विल बी हेयर, ऑलराइट। और इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने अभी इस ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करा था, उसी के जैसे मैं एक और यहाँ पे बना सकता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ तो देख सकते हो मुझे यूज़र प्रोफाइल विल बी हेयर इस तरीके से बन गया है, ठीक है। इसको मैं इससे ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, नीचे भी, जहाँ मर्जी यूज़ कर लूँ, ठीक है। और अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो फोल्डर के अंदर बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से यहाँ पे यूज़र डॉट प्रोफाइल, आई थिंक यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्पेस आ गया शायद। तो अब देखिए ये एक फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव वायर था, उसके अंदर एक यूजर फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जाके प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, अगले वाली वीडियो में आपको नहीं दिखेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं कि वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।